यूके का वर्क परमिट कितने का मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। वर्क वीज़ा जो है वो 3 साल का भी होता है, 5 साल के भी होता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड होता है कि यूके आने की आपकी जो गवर्नमेंट चार्ज करेगी उसकी इतनी 8-10 लाख फ़ीस होगी। ठीक है, 10 लाख कह लें, 8 से बनने के बाद मैं उसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ बेसिकली। मतलब ये है कि उसका जितना खर्चा होगा, जितनी चीज़ें होगी वो सारी मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, नए पैसे लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद अगर फिर आप आगे यूके में लीगल हो जाओ तो उस चीज़ का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से ठीक ठाक है, अपने प्यारों के साथ खुश हैं, बड़ी मज़े की लाइफ जी रहे हैं। मैं आप सबका अपना अली ज़ैन फ्राम स्टूडियो पाकिस्तान, और मैं आप लोगों के लिए यूके के मुतल्लिक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज फिर आप सबके एक नई वीडियो में वेलकम, जी आया, खुश आमदीद। आप भी सोचते होंगे यार भी कौन सी गली है, ये यूके की है गली जो इतनी गंदी है। तो ये यूके की एक साइड गली है, मेरा घर दूसरी साइड पे है, लेकिन मैं यहाँ वीडियोस बनाने आता हूँ। यहाँ बहुत सुकून है, अमन है, शांति। बाकी मेरा जो घर है वो मेन रोड के पास है, वहाँ शोर बहुत होता है, तो आगे पीछे टाइम नहीं होता, इसलिए फिर मैं इधर आ जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो जगह को इग्नोर किया करें। आज की जो वीडियोज़ है ना, वो तकरीबन सबकी फेवरेट टॉपिक था, सबका फेवरेट होता है। हर कोई कहता है इस वीडियो की बड़ी फरमाइश थी मुझे पहले भी, और बहुत लोगों ने मुझे इसके बारे में बोला बनाने के लिए। आपने जैसे थंबनेल पे देख लिया होगा, वर्क परमिट के वाले से भी यूके का वर्क परमिट कितने का मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। एजुकेशन के वाले से तो वीडियो मैंने बनाई, वर्क परमिट के वाले से इसलिए बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, क्योंकि आपका भाई इधर उधर की बातें नहीं बताता। जब तक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मेरे पास ना पहुँचे मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। तो आज मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है, तो उसी के हवाले से मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेके, क्योंकि इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो आप लोग अगर वर्क परमिट के हवाले से सिंसियर हो, यूके में आना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, आप सुकून से देखें। इसमें एक एक चीज़ समझाऊँगा, प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि लीगल तरीके से कैसे आते हैं लोग, इलीगल तरीके से कैसे आते हैं, वर्क परमिट मिलता कहाँ से है, कितने का मिलता है, कब कब होता है, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या कुछ उसकी चीज़ कोई है भी कि नहीं है। तो इस हवाले से सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि वर्क परमिट क्या चीज़ है, क्या हो, ये है क्या चीज़। बेसिकली ये जैसे जिस तरह दुनिया बाकी वीज़े होते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसके बाद विजिट वीज़ा होता है, इस तरह वर्क वीज़ा होता है। ठीक है, वर्क वीज़ा, इसको स्पॉन्सर जॉब्स, स्पॉन्सर वीज़ा भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप किसी मुल्क, जैसे यूके की बात कर रहे हैं, यूके आप आ रहे हैं तो यहाँ आप काम करने के वाले से आ रहे हैं, आप वर्क वीज़ा लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आपने काम करना है। वर्क वीज़ा जो है वो 3 साल का भी होता है, 5 साल के भी होता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड होता है कितने साल आपने लगा। वर्क वीज़ा ये बेसिकली ये कि आपने वहाँ जाके काम करना है, और इसमें ये होता है कि आप वर्क वीज़ा किसी कंपनी के थ्रू दिया जाता है। आप किसी कंपनी के थ्रू आते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी में आपको वर्क वीज़ा दिया होता है। तो ये आगे जाके तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। तो आजकल नई हुकूमत आई है, आप लोगों को पता है, और नई हुकूमत काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, और जो बाकी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। स्टूडेंटों के लिए जो है वो ख़ास उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इन फ्यूचर वो स्टूडेंटों के लिए बहुत कुछ अच्छा ज़रूर करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, उनके लिए भी बहुत जल्दी कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आने वाला हूँ। तो आज बात कर रहे हैं वर्कर वीज़ा या स्पॉन्सर वीज़ा के हवाले से। ठीक है, अब ये मिलता कहाँ से, कैसे अनाउंस होता है। अब इसका सीन ये है कि जैसे बिग कंपनी, आप अपने इंडिया, पाकिस्तान या जिस कंट्री से भी वीडियो देख रहे हैं, आपके कंट्री में जो बड़ी कंपनियाँ, उनको वर्कर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे यूके के अंदर बड़ी कंपनी है, उसको वर्कर की ज़रूरत होगी, तो अपने वेबसाइट पे वो वेबसाइट पे ऑनलाइन अनाउंसमेंट कर दी कि हमें इतने वर्कर चाहिए। ठीक है, ये जो लीगल तरीके की बात कर रहा हूँ, वो इतने बंदे चाहिए, वो अनाउंस कर दी। अब ये दो तरह की एप्लीकेशन हो सकती है, एक खुद अप्लाई कर सकते हैं आप, और एक आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। दो तरह की चीज़ें होती है। अब सीन ये होता है कि वो कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयर चाहिए, तो वहाँ जाके आप लोग वो जॉब जो है वो देख लेते हैं कि इसमें कितने साल की है, कितना साल का वीज़ा है, कितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी उसमें चीज़ें दी होती है। मैं ज़रा सिंपल आपको चीज़ें बता देता हूँ। मतलब ज़्यादातर जो होता है वीज़ा, वर्क वीज़ा, वो 5 साल का होता है, बहुत कम जो है 3 साल का होता है, ज़्यादातर जो है वो 5 साल का वर्क वीज़ा होता है। ठीक है, मोस्टली कॉपियाँ 5 साल की देती हैं। अब इसमें सीन ये होता है कि जो लीगल तरीका होता है उसमें जो दो किस्म की फ़ीस होती है। एक आपकी जो है वो वीज़ा फ़ीस होती है, दूसरी NH की फ़ीस होती है। ठीक है, अब ये मिला-जुला के आजकल जो चल रही है वो इंक्रीज़ है। तकरीबन कोई आप मोटा-मोटा पाकिस्तानी पैसा कह लें कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है सिर्फ ये इसकी टोटल वीज़ा फ़ीस को NH फ़ीस का सिर्फ 8 से 10 लाख।
अब ये होगा सिर्फ इसका ये फ़ीस, इसकी ये फ़ीस होगी। उसके बाद जो कंपनीज़ बड़ी कंपनीज़ है वो अगर अनाउंसमेंट कर रही हैं, मतलब ये टोटल गवर्नमेंट की ये फ़ीस होगी, मतलब यूके आने की आपकी जो गवर्नमेंट चार्ज करेगी उसकी इतनी 8-10 लाख फ़ीस होगी, ठीक है। 10 लाख कह लें, 8 से 10 लाख की नहीं जाएगी, 6 से 8 लाख रहेगी, क्योंकि फ़ीस इंक्रीज़ होगी। अब उसके बाद जो कंपनी है वो डिपेंड करेगी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, उनको कितनी चाहिए। 5,000 पाउंड की फ़ीस है, 10,000 पाउंड है उसकी। वीज़ा फ़ीस की कोई फ़ीस, ये गलत एक इन्फॉर्मेशन चली हुई है कि वीज़ा कितने पैसे होते हैं। वीज़ा इतना नहीं होता। वीज़े की जो फ़ीस होती है वो 3 से 4 लाख ही होती है। तो वो उनकी, ये लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्ट है, वीज़ा का 80 लाख लग गया। वीज़ा का कैसे 80 लाख लग गया? वीज़ा जो होता है वो इतने ही, वीज़ा और फ़ीस जो होती है और एनएस की गवर्नमेंट की तरफ खा जाते हैं, तो ये 8 से 10 लाख ही होता है। उसके बाद जो कंपनी आपको वीज़ा दे रही होती है उनकी फ़ीस पर डिपेंड होता है कि वो जो है वो कितना चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग अटैच होते हैं। ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती हैं जो लीगल तरीके की आती हैं उनकी इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा जॉब मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। लेकिन वो मिल जाए तो उसमें इतना ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं होता। मैक्सिमम आप ख़र्चा उसका लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मेरे काफ़ी दोस्त, एक दो दोस्त आए भी हैं, मेरे ख्याल से 30 लाख के राउंड अबाउट उनका लगा है। 25 से 30 लाख रुपए में वो लीगल तरीके से वर्क वीज़े पे आ गए। अब उस पे कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे कि छोटी कंपनी होती है वो भी यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही होती हैं, जैसे कि टेक अवे हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, स्टोर हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गया, वो भी स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। छोटे जिनके स्टोर वगैरह हैं वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर जो होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव को स्पॉन्सर जॉब कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये क्या चीज़ है। स्पॉन्सर जॉब बेसिकली ये होती है कि मैं स्टोर, जैसे कि मेरा यहाँ, मैं यूके में रहता हूँ, मेरा एक अपना स्टोर है, ठीक है, और मेरे अपने स्टोर पे मुझे एक वर्कर काम बंदे की ज़रूरत है। तो फ़र्ज़ कितना कोई दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा है, उसको जॉब चाहिए, तो मैं उसको अपने पास रखूँगा और अब उसको जॉब दूँगा, और जॉब बनने के बाद मैं उसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ बेसिकली। मतलब ये है कि उसका जितना खर्चा होगा, जितनी चीज़ें होगी वो सारी मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। मतलब उसका जितना भी टोटल एक्सपेंसिव होगा, जितना वो खाएगा पिएगा, उसका रेंट, उसका किराया, ईच एंड एवरीथिंग वो बंदा, मतलब मैं स्टोर वाला उसका सारा उठाऊँगा, उसको स्पॉन्सर करूँगा बेसिकली। तो ये स्पॉन्सर जॉब होती है। अब जैसे हम स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनको भी डिग्री कंप्लीट करने के बाद PSW के बाद स्पॉन्सर जॉब चाहिए ही होती है, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है यूके में जब आपका वीज़ा ख़त्म होता है। तो स्पॉन्सर जॉब सबकी ही सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि डिमांड बहुत है। ऑलरेडी यूके के अंदर बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत लोग हैं, सारे इस जॉब के पीछे हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी किस्मत है। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, किसी को लेट मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है। तो ये हर बंदे की अपनी वो है, इसमें मैं वो नहीं करना चाहता। तो स्पॉन्सर जॉब का ये आपको समझ आ गई होगा आप लोगों की। तो अब इसमें दूसरा सीन ये होता है कि जैसे कि अब छोटे लोग हैं, जैसे कि छोटे स्टोरों वाले, वो स्पॉन्सर जॉब क्या होती है, अब ज़्यादातर तो अपनी फैमिली को दे देते हैं। कोई एक आध बंदा होता है वो जॉब आगे देना चाहता है, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो पाकिस्तान में किसी न किसी कंसल्टेंट एजेंसी के साथ अटैच होता है। अब उनको अपनी रिक्वायरमेंट शो करता है कि मुझे ये बंदा चाहिए, जॉब चाहिए, और अब उसकी जो जो वीज़ा फ़ीस वो तो 8-10 लाख की होगी। उसके बाद जो फ़ीस, कुछ आपने सुना होगा कि 20,000 पाउंड है, 25,000 पाउंड है, डिफरेंस है। जितने जो लोग अपने हिसाब से पैसे मांगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे होते हैं। अब 20-25 हज़ार जो पाउंड होता है वो पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो करोड़ के आसपास होता है। आप सोच रहे होंगे कि 10 लाख में आपने बोल दिया है, तो बाकी जो पैसे हैं वो यही लोग खाते हैं। मतलब जिसने आपको जॉब देनी है, कंसल्टेंट है, ये वो लोग हैं, ये करोड़ के आसपास उन्होंने पैसे ही आपसे लेने होते हैं। यहाँ इसमें हुकूमत के खाते में कोई पैसा नहीं जाता, ना हुकूमत लेती है। हुकूमत का वही 8 से 10 लाख रुपए जो बेसिकली यहाँ पे फ़ीस, वीज़े की फ़ीस है वो भी लगती है। बाकी जो खर्चे होते हैं, बाकी जो पैसे होते हैं वो इन्हीं के पास जाने होते हैं। बस इसमें दो इलीगल भी चीज़ें होती है, थोड़ी सी लीगल चीज़ें हैं, लेकिन जो छोटी स्टोर वाला भी जॉब दे रहा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लीगल है। वो आपको स्पॉन्सर तो कर रहा है, वो आपको काम तो दे रहा है। अब इलीगल चीज़ें स्टार्ट से स्टार्ट होती हैं। इलीगल से पहले शुरू हुआ था, हेल्थ केयर वर्कर के वीज़े पर लोगों को वीज़े मिल रहे थे। अब उसमें भी वो मेरे ख्याल से काफ़ी मेरे दोस्त आए, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास उनके इन्वेस्ट मिला। अब पिछले दिनों में ये स्कैम हुआ कि वो बेचारे यहाँ आए हैं
केयर वीज़े वाले, और यहाँ आने के बाद उनकी जो है वो कॉपरियाँ ऑफ हो गई हैं, वो कॉपरियाँ उनको जवाब दे गई हैं, वो बेचारे रुल रहे हैं। इतने मेरे दोस्त हैं वो बेचारे केयर वर्कर वीज़े पे आए थे, वो रुल रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। स्कैम हो गया ना बेचारों के साथ, क्योंकि यहाँ यूके में जैसे कि हमारे मुल्क में हर जगह 2 नंबर लोग होते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी होंगे। तो वो जो 2 नंबर कंपनीज़ वाले लोग हैं वो बेचारे लोगों से पैसे तो ले लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद फिर उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, क्योंकि थोड़ा पैसा नहीं है। करोड़ रुपए बहुत पैसा है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत पैसा है। तो पैसे पे वीज़ा तो दे देते हैं, लेकिन वीज़े तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, बाकी तो अपने पास आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ आके वो ज़िम्मेदारी भी लोगों की नहीं उठाते। तो ऐसे बहुत से स्कैम लोगों के साथ हुए हैं, वर्कर, हेल्थ वर्कर के नाम पे। अब ये उनका सीन हो गया। अब जो लीगल इल्लीगल तरीका होता है उसमें मुख्तलिफ वही सीन आ जाता है कि जैसे मेरा स्टोर है, मेरी कंपनी है, यहाँ पे कोई कंपनी रजिस्टर है तो वो पाकिस्तान कंपनी से रब्ता करेगी, उनको बोलो कि हमें इतने बंदे चाहिए, और इन बंदों के नाम पे वो जो यहाँ वाला बंदा है वो मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ कंपनी से जहाँ बंदे चाहिए होंगे वहाँ से उठा लेगा, और उठाने के बाद वहाँ उनको भेजेगा। अब ये सीन होगा, पाकिस्तान से बंदे वो मंगा लेगा, हर बंदे की वो डिमांड करेगा 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, 30,000 पाउंड, वो उनको देगा। देने के बाद वो बेचारे लोग होते हैं, वो बेचारे खुश हो रहे होते हैं, यार वर्क वीज़ा यूके का आ रहा है, ले लेते हैं इसको, लेकिन वो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करते ये लीगल है भी कि नहीं है, मेरा आज क्या बनेगा, वो कोई भी जांच पड़ताल इसकी नहीं करते। बस इसी चीज़ में खुश होते हैं कि वर्क वीज़ा मिल रहा है, वर्क वीज़ा मिल रहा है, चलो 1 करोड़ लग रहा है, कोई मसला नहीं है। वो वेरीफाई नहीं करते इस चीज़ की। तो भाई वेरीफाई कर लिया करो, बहुत स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत चीज़ें हो रही हैं। लोग बेचारे धड़ोधड़ वर्क वीज़ा लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनियाँ कोई उनका आसरा ही नहीं बनती, कोई सपोर्ट ही नहीं देती, उनकी कोई जान पहचान नहीं करती, क्योंकि वो इलीगल होते हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ, मैं आपको एज़ अ ब्रदर बता देता हूँ, उनका सिर्फ इतना रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम आपको यूके पहुँचा रहे हैं। यूके पहुँचाने के बाद वो आपका सलाम भेज लेती है, वो आपका टैक्स तक भी नहीं देती। आपको टैक्स फिर आपका अपना खुद टैक्स देना पड़ता है, जो 4 से 500 पाउंड आपका अलग होता है, जो कि बहुत होता है एक इंसान के लिए। तो फिर वो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाती, आप यूके तो इन हो जाते हो, लेकिन फिर आके आप इलीगली शो होते हो। अब कुछ ऐसे सीन होता है जैसे कि हेल्थ केयर वालों के लिए रूल्स था, शायद बाकियों के लिए भी हो, कि जैसे वो कंपनी के थ्रू आते हैं और कंपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती, कंपनी भाग जाती है। तो उसके बाद फिर 2 मंथ का उनको टाइम मिलता है। 2 मंथ में उन्होंने अगला स्पॉन्सर अगला अपना ढूंढना होता है। अगर वो 2 मंथ में अगला स्पॉन्सर ढूंढ लेते हैं तो फिर वो लीगली यहाँ रह सकते हैं, वरना वो 2 मंथ के बाद इलीगली हो जाते हैं। तो यार क्या फ़ायदा इतने पैसे लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद, अगर फिर आप आके यूके में लीगल हो जाओ तो उस चीज़ का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ अगर आप प्रॉपर जॉब करना चाहते हैं एनआई पे यहाँ पे हेल्थ, मतलब आपका यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस होता है जिसके थ्रू आप काम करते हो, ठीक है। अगर आप एनआई पे प्रॉपर जॉब करना चाहते हो तो वो तो लीगल तरीके से मिलेगा। इसके बाद फिर कुछ इदारे लोग हैं जो कैश एड पे काम देते हैं, वो गोरा तो बिल्कुल भी नहीं देता, गोरा इस रूल के सख्त खिलाफ है, गोरा तो बिल्कुल ही आपको नहीं देगा। कोई अपना देगा, और अपनों को आपको पता ही है वो कितने इस चीज़ के, वो अपनों को अपने से कितना प्यार होता है, और वो इतना रेट देते हैं, इतना काम लेते हैं। यार मैं यहाँ देखता हूँ बेचारे स्टूडेंट, हमने भी स्टार्ट में किया है यहाँ पे होटलों पे टेक अवे पे, इधर उधर 3 पाउंड में, 4 पाउंड में, ज़्यादा 5 पाउंड में काम कर रहे होते, मज़दूरों की तरह काम लेते हैं, और पैसे कितने 4 पाउंड 5 पाउंड, जिसका कोई ख़ास एडवांटेज होता नहीं है। तो प्रॉपर अगर लीगल तरीके से आना चाहते हैं तो प्रॉपर जो कंपनियां हैं यहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनियां, बढ़िया कंपनियां, कुछ छोटियां कंपनी अच्छी हैं, उन कंपनी के साथ अटैच हो, उनकी ऑनलाइन जॉब देखें, और वहाँ वेरीफाई करने के बाद फिर भी आप वर्क परमिट लें। किसी ऐसी कंपनी, किसी इदारे से मत लें जिसका कोई नाम ना हो, कोई चीज़ ना हो, कुछ भी ना हो, उससे मत लें, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ लोगों तो भरे पड़े हैं यार, इतने वर्क वीज़े लेके आए हैं, लेकिन बेचारे ज़लील हो रहे हैं। कोई वाली वारस यहाँ पे नहीं है, लोगों के पास, फैमिली के पास खाने पीने के पैसे नहीं है यार, भर भर के बहुत, मतलब पूरी पूरी फैमिली बेचारी आ चुकी हैं, लेकिन वही सीन है, आगे फिर उनको कंपनी भाग गई, उनको कुछ भी नहीं मिला, और बेचारे वो ज़लील होकर रह गए। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ वर्क वीज़ा लें। स्टूडेंट वीज़े में तो कोई इतना मसला होता नहीं, डायरेक्ट स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, आप यूनिवर्सिटी में आते हो, पढ़ते हो, आपको PSW मिल जाता है, वो इतना कोई बड़ा इशू होता नहीं है। लेकिन वर्क वीज़े में बहुत स्कैम होते हैं, बहुत स्कैम होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट जानते हैं किसी की नहीं हो ना। वर्क स्टूडेंट वीज़े में पता है आपको ये यूनिवर्सिटी है, वर्क वीज़े में आप कंपनी के जानते हो, डायरेक्ट बंदे को नहीं जानते। ऑथेंटिक बंदा, ऑथेंटिक वेरिफिकेशन करने के बाद फिर ही वर्क वीज़ा ले मिल जाते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, कभी कभार किस्मत पर डिपेंड होता है, लेकिन बहुत महंगे हैं, इतने सस्ते नहीं हैं। कंपनीज़ के थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल है लेने। लेकिन आजकल के जो लोग हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के लेके आ रहे हैं, वो मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अब 1 करोड़ रुपए का वीज़ा कोई थोड़ा पैसा नहीं है। करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद फिर भी आपका कुछ ना बने, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती वाली बात है। तो आई होप सो कि आपको वर्क परमिट
और स्पॉन्सर जॉब, इन सब चीज़ों के बारे से पता चल गया होगा। तो अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।